हेलो गाइस, दिस इज़ निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। आज हम मॉडल सॉल्ट पेपर देखेंगे DSSB प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम की PRT की। तो हम क्योंकि 14/10/2018 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था तो हम उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो इसमें CFC पहला ऑप्शन है, दूसरा हेलॉन्स है, तीसरा मिथेन है और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन कंसिडर्ड एज वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंटेन फॉरेस्ट। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू फ्लोज ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में बताना है आपको। तो नर्मदा ताप्ती जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, कावेरी। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कंफ्यूज नहीं होना है, ह्यूमंस में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है फूड और प्लांट्स में स्टार्च। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन टू हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास है? जुपिटर के पास है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, वो क्या है? लीवर। तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, जो पोल स्टार हमारे होते हैं वो कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं? तो या नॉर्थ को इंडिकेट करते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अब मूव करते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, द हुंद्रू फॉल इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। महोगनी और रोजवुड ट्रीज आर वन ऑफ द मेन ट्रीज स्पीसीज इन इंडिया आर कॉमनली फाउंड इन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये दोनों टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल ऑफ द सेल कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटीरियल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स एंड अबव। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? तो ये प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो आपका केरला में देखने को मिलता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट कमीशन रैंक अवॉर्डेड इन नेवी। तो नेवी का पूछा है तो आर्मी और एयरफोर्स का भी पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। तो इसका जो हाईएस्ट कमीशन रैंक जो होता है वो एडमिरल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस इमिनेटिंग फ्रॉम रेडिएशन। तो कौन सा रेडिएशन अब्जॉर्व होता है ओजोन लेयर। तो ये UVA रेडिएशन होता है, UVB रेडिएशन होता है या इंफ्रारेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UVB रेडिएशन। द आयरन पिलर कीर्ति स्तंभ इज सिचुएटेड एट। तो ये मेहरौली में लोकेटेड है, मेहरौली दिल्ली में। संस्कृत रामायण इज रिटन इन वाल्मीकि। संस्कृत रामायण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। एस्ट्रॉइड जो होता है वो कौन कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में फॉर्म होता है? तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में फॉर्म होता है, मतलब मंगल और बृहस्पति। ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन आ, एकदम कंफ्यूज नहीं होना, सर्कुलर पाथ में नहीं, ये इलोंगेटेड पाथ में मूव करते हैं। चलिए, तो अब रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। जो 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके अल्फाबेट कोडिंग एंड डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, इस अल्फाबेट्स का नंबर याद रखना है। नंबर कैसे याद रखना है मैंने ट्रिक बताया है आपको, शॉर्ट्स में जाके आप देखिएगा कि ऑपोजिट लेटर्स कैसे याद करते हैं। तो चलिए, A का 1 होता है, C का 3 होता है, B का 5 होता है और G का 7 होता है। वैसे ही अब A से D पे जा रहे हैं। यहाँ से देखेंगे, अगर इसको इस तरह लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? ये D मतलब 1 से आपका 4 पे इंक्रीमेंट हुआ, फिर 3 से आपका 6 पे इंक्रीमेंट हुआ, फिर 5 से H का होता है 8 और J का होता है कितना? 10। ठीक है, तो E से आपका H पे गया, मतलब 5 से 8 पे और 7 से 10 पे। मतलब आपको कुछ सीरीज पैटर्न दिख रहा होगा कि +3 का इंक्रीमेंट हर अल्फ़ाबेट में हो रहा है। क्या हो रहा है? +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ZXVT, अब इसकी जगह पे ये है, मतलब यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ होगा 3 का, 3 की बढ़ोतरी हर अल्फ़ाबेट में हुई होगी, तब ये आया होगा। तो इसका मतलब हम डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब 3 माइनस करेंगे, तब ये वाले सीरीज़ का ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो Z में से हम जब 3 माइनस करेंगे, मतलब इसकी नंबरिंग 26, X का 24, V का 22, T का 20। तो Z से 3 माइनस करेंगे तो 23 आएगा। 23 का आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, क्या होता है, W। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में W दिख गया और कहीं W नहीं दिख रहा है तो आप सीधे मार्क कर दीजिए कि फर्स्ट होगा ऑप्शन, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अगर W और कहीं भी होता तो हम सारा चेक करते इसका, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। अब इनमें से ऑड वन आउट करना है हमको, इनमें से कौन सा ऑड है। तो पहला एपिसेंटर, दूसरा सीज्मोलॉजी, तीसरा क्रैटर और चौथा है रिचर स्केल। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड हैं, और जो क्रैटर है ये वोल्केनो से रिलेटेड है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो 48, 51, 12 और 36। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये 48, 12, 36 ये इवन नंबर्स हैं, मतलब सम संख्याएं हैं, इसलिए भी ये ऑड वन आउट हो गया। दूसरा मेथड ये भी है कि 12 से ये तीनों विभाजित हो रहे हैं। 12 3 ज़ा 48, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। ठीक है, तो ये लेकिन 51 12 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा लॉजिक ये भी है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सेकेंड विल बी राइट आंसर। अब व्हाट विल बी द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 6, 36, 72 है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं आपको लिख के पहले ही लिख लिया मैंने सोल्यूशन, इसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 6, 36, 72 ऐसे है, तो इसमें सिक्स्थ टर्म पूछा है, मतलब 1, ये 4th, 5th, 6th, हमें 6th टर्म पूछा है, तो 4th टर्म क्या होगा। सबसे पहले पहला टर्म 6 है, इसको 6 का 6 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये 36 आ गया है। इसके बाद 36 में ये देख रहे हैं आप डबल हो रहा है जस्ट 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर अब अगर 2 से सब में मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे 12 आना चाहिए था, इसलिए हर सीरीज़ में 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका दूसरा पैटर्न यही है। इसके बाद फिर इसको जस्ट डबल करके आप देखिए, अब 72 को जब 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 आएगा आपका। जस्ट 6 का 12 हो गया है थर्ड पोजीशन पे, और फिर नेक्स्ट पोजीशन 2 से 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 3 से, ये जो 864 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2592 आएगा। अब 2592 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट टर्म आपसे पूछा होता तो आप किससे मल्टीप्लाई करते, 4 से करते। ठीक है, इस वाली टर्म को 4 से करते, लेकिन आपको 6 टर्म पूछा है तो 4 6 6 5 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 होगा जो इसका राइट आंसर होगा। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द मिसिंग टर्म फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो इसमें आपका BXCUD, तो सबसे पहले पहला अल्फाबेट चेक करेंगे, BCDE, मतलब आपका ABCD ऐसे चला रहा है, तो नेक्स्ट E के बाद क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, F आएगा। अब इसमें ऑप्शन में अगर एक F होता तो पहला आंसर आपका सही हो जाता, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा, जरूर चेक करिएगा क्योंकि गलत हो सकता है। अब हमको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं F से, तो अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन दोनों में से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही है। तो अब X के बाद आपका U आया। X का हमें नंबरिंग पता है क्या होता है, 24। ठीक है, अब 24 से U आया 21 पे। ठीक है, 21 पे आई थिंक दिख रहा होगा। 21 से RST कितने पे आया, 18 पे आया। डिक्रीमेंट हो रहा है और -3 होता जा रहा है, आप सीरीज देख रहे हैं। फिर जो O आएगा आपका 15 आया, तो अब इसमें से -3 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 पे जिसकी नंबरिंग होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो L जो होगा, L पे 12 की नंबरिंग, तो पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो FL हो जाएगा। अब 27th है, ये भी समझाने में टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लेंदी खिंच जाएगा, इसलिए मैंने आपको लिख लिया है और इसलिए समझाऊंगी। तो क्वेश्चन है शाउट अ लेडी राजन सेड शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। लेडी और राजन का संबंध बताना है, उस औरत का और राजन से क्या संबंध है, इसमें कौन सा रिश्ता लगेगा, ये आपको क्वेश्चन में समझाना है। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए।
इसमें कह रहा है हस्बैंड ऑफ राजन्स मदर, इसका मतलब उनके पापा हो गए, राजन के फादर हो गए, और मदर ऑफ राजन्स फादर मतलब राजन की ग्रैंड मदर हो गई ये, ठीक है, ग्रैंड मदर हो गई। एंड डॉटर ऑफ राजन्स ग्रैंड मदर, राजन की ग्रैंड मदर की डॉटर जो होंगी वो उनकी बुआ लगेंगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑन्ट हो जाएगा, इंग्लिश में इसको ऑन्ट कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर ब्रदर्स। चलिए इसको हम जल्दी से करके आपको दिखाते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स बोला है। अब ए और बी, ब्रदर में आप ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों ब्रदर हैं। और इसके बाद सी एंड डी, ये एक बोला सी एंड डी आर सिस्टर्स, यहाँ अलग लिख लीजिए, सी एंड डी आर सिस्टर्स, इसको सर्कल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद ए सन इज डीज ब्रदर। अब ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है। डी का ब्रदर मतलब यहाँ आप कर सकते हैं, इनको ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। डी का ब्रदर मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये दोनों बहन हैं, ये भाई है, तो डेफिनेटली ये तीनों इन्हीं के बच्चे होंगे, इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज बी रिलेशन टू सी, बी और सी का रिलेशन बताना है। तो डेफिनेटली जो बी और सी का, ये सी के चाचा लगे, ठीक है, सी के चाचा लगे, क्योंकि ए बी दोनों भाई हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंकल, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अ वर्कर में क्लेम ₹15 फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल्स बाई टैक्सी। जब एक कोई वर्कर है, जब वो टैक्सी से ट्रैवल करता है तो 1 किलोमीटर का चार्ज जो होता है पर किलोमीटर 15 रुपीज़ लगता है, और जब अपनी कार से चलता है, जब वो ड्राइव करके खुद जाता है तो 5 रुपये पर किलोमीटर लगता है। और टोटल 80 किलोमीटर, एक वीक का टोटल 80 किलोमीटर का 500 रुपये उसका लग गया। तो बताना है आपको कि कितने किलोमीटर वो टैक्सी से ट्रैवल किया। टैक्सी और कार दोनों मिला के जो ट्रैवल किया है वो 80 किलोमीटर है। तो हम मान लेते हैं कि जो एक्स डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो टैक्सी से किया, दिख रहा होगा, एक्स डिस्टेंस जो है वो टैक्सी से ट्रैवल किया, और वाई डिस्टेंस जो है वो कार से ट्रैवल किया, और टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो 80 किलोमीटर है। और फिर अगर 15 रुपये पर किलोमीटर, हमें नहीं पता है कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन जब 15 रुपीज़ के हिसाब से वो टैक्सी से ट्रैवल कर रहा है तो 15x प्लस अपनी कार से जब ट्रैवल करता है तो 5y और इक्वल टू कितना पैसा हो गया इसका टोटल 500 एक वीक का। तो ये दो इक्वेशन आपकी निकल के आ गई, आप दोनों सॉल्व कर लीजिए। अब इसको इक्वलाइज करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से नया इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, 5x प्लस 5y इक्वल टू 400, और ये 15x प्लस 5y इक्वल टू 500। ये कैंसिल आउट करने के लिए हमने दोनों इक्वलाइज किया। एक को हम कर सकते हैं या तो आप 15 से मल्टीप्लाई करते, या तो आप 5 से ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते। तो 5 मल्टीप्लिकेशन करना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए हमने ये वाला 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको क्या करेंगे, जब हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस सेम वो करते हैं। तो जब 5 में से 15 को माइनस करेंगे तो माइनस 10x आ जाएगा, और ये प्लस 5y माइनस 5y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल टू 400 को माइनस 500 से माइनस करेंगे तो माइनस 100 आएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x आपका कितना आ गया, 10 किलोमीटर्स, ठीक है। हमने x और y डिस्टेंस मानी थी। तो क्वेश्चन आप में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल बाई टैक्सी। तो टैक्सी का हमने x माना था और टैक्सी का 10 किलोमीटर आ गया, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगर कार से पूछता तो आपका x प्लस वाई पहली इक्वेशन में डाल देते ये वैल्यू, तो x की वैल्यू 10 है और y की हमें पता करनी है, और इक्वल टू 80 है, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 70 किलोमीटर्स हो जाएगी। तो कार से 70 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया और टैक्सी से 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काऊ को x मान लेते हैं, काऊ को x मान लेते हैं, मतलब कितने काऊ हैं, और हेन को y मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, लेग्स बोला है तो काऊ के 4 लेग्स होते हैं और हेन के 2 लेग होते हैं, ये आप लोग को पता होगा। तो बस इक्वेशन आपको बनानी है, क्या बनानी है इक्वेशन,
अब इसमें बोला है नंबर ऑफ लेग्स, तो 4x प्लस 2i इक्वल टू 14 मोर देन 14 प्लस ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ हेड x प्लस y। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4x प्लस 2i इक्वल टू 14 प्लस 2x प्लस 2y। अब 2i कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 2x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ काउस पूछा है, तो नंबर ऑफ काउ को हमने x माना था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर का क्यूब एक बनाया गया था और उसको खोल दिया गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा, 5 के ऑपोजिट कौन सा वो आएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसके ऑपोजिट ये होता है, इसके ऑपोजिट ये होता है और इसके ऑपोजिट ये होता है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप 3D में विजुलाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 5 के ऑपोजिट क्या है, 5 के ऑपोजिट 6 है, तो 4th विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको ऑड वन आउट कौन सा डिफरेंट है इन चारों में से एक आपको चूज करना है। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, स्टेबलाइजर। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, ग्राफिक कार्ड जो है ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और स्टेबलाइजर जो है ये अलग है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा क्यूब है, जो क्वेश्चन है कौन सा क्यूब इसमें से नहीं पॉसिबल, इसको एक क्यूब को अनफोल्ड किया गया है, खोला गया है इसको, तो इसमें से कौन सा क्यूब पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, जो भी फेसेस जो होते हैं वो अगर सामने सामने होते हैं तो एडजेसेंट पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ सामने सामने है तो उसके बगल में एडजेसेंट में नहीं आ सकती है, बस इतना लॉजिक आपको याद रखना है। तो सर्कल जो है ये देखिए, हमने बताया था आपको इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट ये। तो सर्कल के ऑपोजिट है तो मतलब एडजेसेंट पे नहीं आ सकता। तो बस अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में है कि अगर सर्कल एडजेसेंट में है तो ये क्यूब पॉसिबल नहीं है, और सारे क्यूब पॉसिबल हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राम और श्याम जो है ये 1989 में कितना पैसा सेव करते हैं, 3000, और 1990 में कितना सेव करते हैं, 1990 में राम 1989 में जितना सेव करता है उसका 8% ज़्यादा सेव करता है। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 3000 1989 में सेव करता है और 1990 में 8% इस 3000 का, मतलब 3000 इंटू 8/100। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और ये 3000 प्लस 240, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3240, इतना ये है पैसा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके कि और टुगेदर राम और श्याम जो हैं ये दोनों साथ में 5000 रुपये सेव करते हैं। राम प्लस श्याम जो हैं वो 5000 रुपये सेव करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट डिड श्याम सेव इन 1990। अब 1990 में जब राम ने 3240 सेव किया तो श्याम ने कितना सेव किया होगा, 5000 माइनस 3240, तो मतलब 0, 6, 9, मतलब 7 और 1। तो श्याम ने आपका 1760 रुपये सेव किया, ठीक है। 1989 के कंपैरिजन में कितना, तो 1989 में श्याम ने कितना सेव किया था, 3000, ठीक है, और 1990 में 1760। और जब परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज सेविंग पूछा गया, परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 1240 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100। परसेंटेज आप निकाल लीजिए, आप इसमें बहुत अच्छे से आपको आता होगा। तो 3 4 12, 1 और ये पॉइंट में 33 समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्स आपका कितना हो जाएगा, 41%। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन फिगर में कौन सा, मतलब इसको जब हम जोड़ेंगे तो इनमें से कौन सा फिगर बन के आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस फिगर को देखें, इसको हटा दें तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, ये ऐसे है। बड़े वाले फिगर को हम लेंगे तो सिर्फ इतना पार्ट अगर हम लें
तो हमने एक आपको ट्रिक बताया था कि इसको 1 और प्लस ये करते हैं तो 1 + 4, ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अब दूसरे फिगर को जब एम्बेडेड करेंगे तो सिर्फ इतना पोर्शन आप देखिए, सिर्फ इतना पोर्शन, ये वाला। तो हमने इसका भी आपको शॉर्ट्स में बताया हुआ है। क्या बताया है कि जब ऐसे कोई फिगर रहे, ऐसे ही है ये, ठीक है, तो 1 2, इसको 1 2 3 और इसके बाद 1 + 2 + 3 दैट इज 6। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 कितना हो गया, 11 हो गया। अब प्लस हम और फिगर्स देखते हैं कि इसमें और कितने ट्रायंगल्स एम्बेडेड हैं। तो हमने इन दोनों को अलग अलग करके देख लिया कितना ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये वाला ट्रायंगल 1 2 फिर 3 4 5, ठीक है, ये 5 आपका ये मिल रहा है प्लस 6, ठीक है, और प्लस 7। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, तो टोटल 11 पहले से थे प्लस 7 अभी, तो टोटल 18 ट्रायंगल्स इसमें एम्बेडेड है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, तो इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, आप इसको कर लोगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है। इसका आंसर जो है वो मैं बता दे रही हूँ आप। 4th इसका आंसर हो जाएगा सिचुएशन, आप पढ़ लीजिएगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत आसान है। फिर अब इसमें कह रहा है कि आपको मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज में जो अगर हम यहाँ पे मिरर इमेज बनाते हैं इसकी, तो पास वाली चीज़ जो है वो पास में जाएगी, दूर वाली चीज़ जो है दूर में जाएगी। तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। तो आपका ऐसा वाला ऑप्शन ए है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है डायग्राम दिया हुआ है आपका, वेन डायग्राम टाइप का दिया हुआ है और सिचुएशन दिया हुआ है कि बेस्ट रिलेशन ट्रैवलर्स ट्रेन और बस में कौन सा शो कर रहा है। तो ट्रैवलर वो बस वाली ट्रैवलर आप बिल्कुल मत समझिएगा। ट्रैवलर का मतलब होता है कि कौन कौन से चीज़ों से हम ट्रैवल कर सकते हैं, उसका मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। तो ट्रेन से भी लोग ट्रैवल करते हैं, बस से भी लोग ट्रैवल करते हैं। तो जो ट्रैवलर होगा कहीं ना कहीं ये इसमें ये इस वाले फिगर में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जो बस है वो भी एक ट्रैवलर है और जो ट्रेन है वो भी ट्रैवलर है। अगर ये एयरप्लेन होता तो वो भी इसमें एम्बेडेड हो जाता, मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ आता तो वो भी एक ट्रैवलर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है रीजनिंग का, वो है y इन द ईस्ट ऑफ x। अब ये आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। क्या है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। y, अब आपको डायरेक्शन पता होगा कि ऐसे डायरेक्शन हम लिखते हैं, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये ऐसे होता है। अब अगर y को हम प्लॉट करेंगे, x को सबसे पहले लिखेंगे, तो y जो है वो x के ईस्ट में है। अब हम यहाँ पे एक लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, तो ये इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे हो जाएगा। तो कह रहा है y जो है इसके ईस्ट में है, तो मतलब y यहाँ कहीं है, ठीक है। विच इज नॉर्थ ऑफ z, सपोज z कहीं है और नॉर्थ z के नॉर्थ में क्या है, y है, ठीक है। और देन इन विच डायरेक्शन ऑफ, और p जो है इज इन द साउथ ऑफ z, p जो है वो z के साउथ में है। तो अब आपसे बोल रहा है कि कौन से डायरेक्शन में, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि p के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में p की डायरेक्शन क्या होगी, y के रेस्पेक्ट में p की डायरेक्शन क्या होगी। तो p की डायरेक्शन जो होगी वो ऑब्वियसली साउथ होगी, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय बाय।